लेके आते। अगर प्रेम से कहे कि बाबू हला चाय, कहने दिल जुड़ा जाए। अगर चाय फिक्को बीचे तो ठिक्को कहे हला चाय। अब चाय तो अपने गरम, ट्रांसफार्मर भी गर्म कहे हला चाय। बूढ़ा वो थाल सामने परोस दिया। तो बूढ़ा को सामने थाल परोस दिए। घर की बहू आके, अब बूढ़ा हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ है, नहीं खा रहा है। उधर से बेटा आया दरोगा साहब, कहे बाबू खाए नहीं छो, थाल सामने छे, कहे पूछे न बउआ से। कोई बात नहीं। बेटा गया अंदर, कहे रे बाबू खाई ने रलो छे, सामने थरिया छे, कुछ बोलो छो की? अब वो भी सत हरिश्चंद्र से कम नहीं। जाके पूछो ना बूढ़ा था, मैं कुछ बोलो छे? बोलना ही कुछ नहीं। और थरिया लेके जाइले पटकी जी के जोर से जे धरी दल के थरिया से आवाज निकल ले। आवाज केना निकले छे? खन न। तो बुढ़वार खोपड़ी हो गई खिन। और जो पटकी चलो गए खड़िया से जो आवाज निकल ले, वो आवाज के बुझते? वो खेलो जेते बोल कुछ नहीं, थरिये बोले पटकी चल रहे थरिया से आवाज निकल ले। ये दशा। सब बूढ़े यहीं बैठे रहते। क्या दुर्दशा होती दुनिया की। भगवान की बड़ी असीम कृपा है। लोग आते हैं, कुछ दिन उछल फान करते हैं, जाना तो कोई नहीं चाहता, अंत में झक मार के चला जाता। पारी तो सबकी चल चुकी है, आपके पास नहीं आई है। अभी सुन रहे दिन बाबा से छप्पर छोड़ने की बात। अगर ये महल है तो इसकी मरम्मती किससे होगी? मक्का का डटका से कि कसाल काट के लहिएगा, इसकी मरम्मती होगी? किससे होगी? सीमेंट, बालू से, पानी, ये जिससे बना उससे मरम्मती होगी। फूस घर है तो फूसे घास से उसकी मरम्मती होगी। हम लोग का जो घर बना है, ये मनुष्य शरीर सीमेंट से बना है कि छड़ से बना है, किस चीज से बना है? 5 मटेरियल है इसमें। क्षिति, जल, पावक, गगन, जमीन। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। ये 5 मटेरियल है, 5 से ये घर बना है। तो इसकी मरम्मती किससे होगी? सीमेंट से कि ईटा से? जिससे जो बनता है उसी से। गाड़ी बनती है लोहा लक्कड़, तो गाड़ी को रिपेयरिंग करेंगे आटा से, मैदा से, पूड़ी कचौड़ी से नहीं ना, लोहे से। जो जिससे बनता है वही मेंटेनेंस में लगता है। और जब बनता है तो ज्यादा मटेरियल चाहिए। घर बन रहा है तो 10-20 हजार ईटा है, वहां 100, 200, 500 बोरिया ईटा, ये सीमेंट धर दिए हैं। बालू 1-2 ट्रक ला के धर देते हैं, तब न बनता है। और जब बन के तैयार हो गया और उसमें अब 200 बोरा सीमेंट हो, 10,000 ईटा पड़ा, तो घर कैसा होगा? बन के तैयार है, सब मटेरियल को हटा दिया जाता है।
तब ना घर चकाचक रहता है। तो वैसे ही हम लोगों का यह महल जो बना है, ये 5 मटेरियल और 25 वर्ष तक इसका निर्माण चलता है। 25 वर्ष तक जब से जन्म लिए हैं, अब इसका काम निर्माण में चलेगा 25 साल तक। उसमें मटेरियल ज्यादा चाहिए, खाना पीना सारी व्यवस्था चाहिए, ठीक ठीक बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है? अब बहुत कम लगेगा। ये मकान जब नया बना और जब क्रैक होगा, कहीं कुछ गड़बड़ होगा, तो 500 बोरा सीमेंट आएगा। अरे कहीं जगह सा हो गया तो 1 बोरा लाके इधर उधर कुछ कर लीजिएगा, है? उसी हिसाब से थोड़ा खुदरा भी खुल्लो भी उठा के ले आता है। अब वो 1 बोरा का काम है, नहीं तो थोड़े सा काम है, तो किसी से मांग चांग के सुमन लाएगा तो सीमेंट है, उसी से मकान रिपेयरिंग चलेगा। वैसे ही हमारा मकान 25 के बाद अब मेंटेनेंस चाहिए इसको। कुछ प्लास्टर झड़ जाएगा, कुछ इधर कुछ हो जाएगा, कुछ उधर कुछ हो जाएगा, जिसका मेंटेनेंस किससे कीजिएगा आप? ये खर काट के किससे की? जिससे बना है वही व्यवस्था चाहिए आपको। यही ज्ञान के अभाव में लोग परेशान रहते, जिसको हम बीमारी कहते। बीमारी से तबाह होते जितने हैं, कोई न कोई समस्या है शरीर में। अब भगवान तारीफ कर रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ। देवता भी झक मार रहा है, देवता भी भगवान से गुहार लगाता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु एक बार हमको भी चांस। उसको नसीब नहीं है, आपको हाथ लग गया है। आपको तो हाथ लग गया है मनुष्य शरीर, बड़ी भाग से। आप क्या कर रहे हैं? ये अनमोल शरीर मिला है, किस काम के लिए मिला है आपको? तो भगवान तो करेंगे, बड़ी भाग से मिला है। एक आदमी क्या कहने लगे कि जितना बकरी खस्सी मुर्गा तमाम ये सब खाने के लिए बना। भाई खाने के लिए बना है? कल हाँ, नहीं इसका क्या होगा? अब वो यही ठेका लेके आया है, ये सब खाने के लिए बना आदमी। और उसके जेब में था फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन ले लिया। हम कहा ये किस लिए बना रहे? कलम जो है तो कहा लिखने के लिए। हम उनको कहे कि नहीं, ये लिखने के लिए नहीं बना, ये पेट में घुसड़ने के लिए बना। कहते कैसे आप बोलते हैं? ये पेट में घुसड़ने के लिए बना। तो कहता है नहीं, हमको आपको विश्वास नहीं है तो हम मारते हैं, पेट में घुसता है कि नहीं घुसता? ये छुरा का काम करता है कि नहीं करता है? जोर से मार देगा, घुसेगा कि नहीं? हमारे इलाका में बहुत दिनों की बात, भागलपुर तिलका मांझी से जब सबौर तरफ आते हैं तो रानी तालाब के आगे दैना कट के कब्रिस्तान हो करके फतेहपुर इधर पासवान टोली और पार करके फिर हमारा गांव घुसता बगले में सटे हुआ। तो आज से 50 साल की बात है।
तो तिलका मांझी हटिया करके कुछ साव गल्ला बेच के काम चलता था, उसका आना जाना होता था। तो वही कब्रिस्तान होके, और उस समय गांव घर नहीं, और उस समय की बात कोई टेम्पो टेम्पो भी नहीं, टमटम के अलावे कोई सवारी नहीं। तो उतरे और वही कब्रिस्तान में पहुंचा। कुछ दो चार जवान था कि वो आता है हटिया, माल होगा उसके पास, था वो कब्रिस्तान में छिप कर आया कि निकला, देख लिया ये तो छीन लेगा सबके साथ। अब बनिया है, नमूना दिखाने के लिए क्या रखता है वो, राम जब मारते हैं निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको, सुंदरा भी बोलते हैं, बम्मा भी बोलता है नहीं। अब वही बम्मा था उसके पास। अब बम्मा से तो अनाज का नमूना दिखाया जाता है कि बम्मा छुरा का काम करेगा, मगर करेगा, इस्तेमाल कीजिएगा तो हो ही जाएगा। वो आपका भी नमूना निकालिए देगा। वो देखा कि बस ज्यादा यहां समय है नहीं बतियाने का, सीधे बम्मा मार दिया के पेट में। अब सोचिए उसे क्या हुआ, भागा। तो ये मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए? जैसे हमारे सामने ये माइक, ये किस लिए? कि मेरी आवाज खींच के 10 गुना बुलंद होके निकलती है, इसी काम के लिए खड़ा किया गया है। ये साउंड बॉक्स, ये पंखा देख लीजिए, कहेगा कि ये क्यों बनाया है? सीधी सी बात है, गर्मी लग रही है इसके, इसलिए चालू किया है। हर चीज का कुछ उद्देश्य होता है, उसी ख्याल से बनाया जाता है। ये मनुष्य शरीर में आपको बैठा के भेज दिया गया है। किस उद्देश्य से भेजा गया आपको, किस काम के लिए भेजा गया आपको? भूल गए, पता ही नहीं कि मेरा आना किस लिए हुआ है, क्या है इसका उद्देश्य। वही भगवान इशारा कर रहे हैं, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है तुमको। अब क्या काम करने के लिए मिला है? देवता भी झक मार रहा है, वे भी तरस रहे मनुष्य शरीर मिलता, यानी देवता भी वंचित है उस काम से, मगर वो काम आप कर सकते हैं। अब वही काम के लिए भेजा गया है आपको। क्या काम करने के लिए भेजा गया है आपको? समस्त दुखों से बाहर निकलने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है आपको। इस शरीर के अंदर ऐसी व्यवस्था है, जिस जगह आपको इसमें बैठाया गया है और आपके सामने में वो द्वार की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है। उसी द्वार होके आप निकलेंगे, तमाम दुखों के पार जाके खड़े हो जाएंगे आप। और यही काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसीलिए भगवान हिदायत कर रहे हैं कि यह तन कर फल विषय या ना भाई, यह शरीर मिला है विषय भोग के लिए नहीं मिला है। जैसे कह रहा था ना, पाठा पाठी सब खाने बना, तो वही कहता है खाओ पियो मौज करो, बहुत बोलने वाला आदमी है ना। ये पता कैसे चलेगा कि यही काम के लिए भेजा गया है? ये पता कैसे चलेगा? सबको पता है। क्या पता है सबको? सबके अंदर
एक ऐसी बात रात दिन अपने आप उठती रहती है, किसी के उठाने से उठती हो नहीं, किसी के हुरियाने से उठती हो, किसी के समझाने से उठती हो नहीं, सबके अंदर, चाहे डब्बा लेके भीख मांगने वाला हो या अरब खरबपति हो, सबके अंदर वो बात अपने आप रात दिन उठती रहती है। और वही प्यास को बुझाने के लिए नाना उपाय में लगे हुए हैं लोग। कौन सी बात है पता चलता है आपको? आपके अंदर भी रात दिन उठ रही है, सबके अंदर उठ रही है। कौन सी बात उठती है? यही बात उठती है कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। यह बात किसके अंदर नहीं उठती है? सबके अंदर उठती रहती है कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। और यही बात को लेकर नाना काम चल रहा है दुनिया में। हम सुखी हो जाएं इसलिए छटपट कर रहे हैं। क्यों? वो बात जैसे प्यास लगी जाती है। अब आप स्थिर रहिएगा तो हम प्यास को बुझाने घी पी रहे हैं। कोई कहेगा अरे पानी से तो घी कीमती है, यही पियो। कोई दूध है देने लगे। गुरु महाराज गए थे पंसलवा, प्यास लगी, बड़का गिलास में दूध लेके आए, दूध है देने लगे। तो गुरु महाराज कहते हैं ये पंसलवा नहीं है, ये दूध सलवा है। दूध